अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं जन्नत और आज मैं आपको दिखाने वाली हूं मेरा सुपर इजी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। इसके बगैर तो जो है ना सुबह नामुकम्मल होती है और स्किन जो है ना वो ग्लो नहीं करती। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्किन पर कुछ भी लगाने से पहले मैं करती हूँ एक क्विक हेड मसाज। इसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और फेस पर इंस्टेंट फ्रेश लुक आता है। स्किन केयर से पहले एक क्विक हेड मसाज ज़रूरी है। इससे स्कैल्प रिलैक्स होती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है और आपका फेस सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है, आप इसे लाजमन करके देखिएगा। इसके साथ आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। वो अलग बात है कि मुझे लंबे बाल नहीं पसंद, मगर आपके बाल कम टूटेंगे और आपको खुद भी बहुत ही रिलैक्स फील होगा। आपने अपने बालों में कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ फिंगर्स की मदद से स्कैल्प में मसाज करनी है। अगर आपके पास मसाजर है ब्रश तो आप उसके साथ भी कर सकते हो, वो भी बहुत बेस्ट है। मेरे पास नहीं है तो मैं फिंगर्स के साथ कर रही हूँ। अब जी हमारी हो गई है मसाज और अब हम अपने बालों को करेंगे कवर, ताकि स्किन केयर करते हुए कोई भी बाल मेरे फेस पे आके मुझे डिस्टर्ब ना करे और कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मेरे बालों में ना लग जाए। तो क्योंकि ये डिस्टर्ब करते हैं बहुत ज़्यादा। अब रखते हैं जी बालों को एक साइड पर और करते हैं, चलते हैं असल गेम की तरफ। आज पता नहीं क्या हुआ है कि मेरी आंखें अभी भी नहीं खुल रही। मुझे अभी भी इतनी ज़्यादा नींद आई थी और मेरी आंखें देखिए कितनी ज़्यादा स्वेल हुई हैं। जो भी मैंने रात को नाइट स्किन केयर की थी वो मेरे फेस पे वाज़ा तौर पर नज़र आ रही है, क्योंकि ऑयल लगा हुआ है जो मैं अपनी रूटीन को फॉलो करती हूँ। लेकिन उससे पहले हमने पीना है पानी। जो रूटीन को मैं फॉलो करती हूँ, उठते ही मैंने ये काम करने होते हैं। पानी जो है वो फर्स्ट है, क्योंकि स्किन केयर प्रोडक्ट से पहले स्किन को अंदर से हाइड्रेट करना ज़रूरी है और ग्लो चाहिए तो पानी पीना मत भूलना। और अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। मैं पानी के साथ खाती हूँ थोड़ी सी कलौंजी। इसमें हर बीमारी की शिफा होती है और ये आपकी स्किन को एक्नी फ्री और ग्लोइंग बनाती है। ये आपने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं खानी होती, आपने सिर्फ एक पिंच, एक चुटकी लेनी है। अगर आप चाहें तो 7 दाने गिनकर भी खा सकते हैं। स्टार्ट में आपको थोड़ा सा मतलब फील होगा, बट उसके बाद जब आप रेगुलर हो जाओगे ना तो आप खुद अपने चेहरे पे जो है ना फ़र्क न देखोगे। अगर आपको एक्नी होता है बहुत ज़्यादा तो आप 7 दाने गिनकर नीम गर्म पानी के साथ मॉर्निंग में खाने से पहले आपने कलवंजी खानी है। ये मुझे खाते हुए तकरीबन से 4-5 साल हो गए हैं और उसके बाद मैंने अपने अंदर फ़र्क देखा है। चलिए जी, हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। जो करना है हमने फेस वॉश। ये मेरे लिए ना एक जादू है, जादू इतना कमाल का है। जो लिप्स के इर्द गिर्द ऑयल आ जाता है या आपके फेस पे ऑयल की मतलब कुछ भी होता है ना, आपने ये वाला फेस वॉश यूज़ कर लेना, आपको इतने इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है आप तब भी यूज़ कर सकते हो, अगर ड्राई है तो भी कर सकते हो। मुझे इन दोनों फेस वॉशेस से इतना ज़्यादा वाला प्यार हो गया ना, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। एक ऑर्गेनिक ट्रैवलर का है और एक सुभान शेख है। आज कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक ट्रैवलर का और जाते हैं वॉशरूम की तरफ। फेस वॉश करते हैं आपने एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना, वो ये है कि आपने कम से कम 15-20 सेकंड अपने फेस के ऊपर क्लिनजिंग करनी है। और ये वाला जो फेस वॉश है ना, ये भी मेरा बिल्कुल एंड हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं इसी को ही आज लगाऊंगी। अच्छे से अपने फेस को गीला करेंगे और उसके बाद अपने फेस के ऊपर 15 से 20 सेकंड जो है ना मैं अच्छे से मसाज करूंगी, ताकि रात का जो भी मैंने नाइट स्किन केयर की है वो बिल्कुल अच्छे से रिमूव हो जाए। आई एम बैक। हमेशा याद रखिए फेस साफ करने के लिए टॉवल नहीं बल्कि एक क्लीन टिश्यू या पेपर टॉवल यूज़ करें, ताकि बैक्टीरिया से स्किन हमारी बची रहे। कभी भी बहुत ज़्यादा रब करके आपने नहीं करना। अब आप मेरा फेस देखें कि सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी अपना फेस वॉश यूज़ किया और उसके बाद मेरा फेस कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। अब बारी है मॉइस्चराइज़र की। चाहे आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है ताकि स्किन का हाइड्रेशन लॉक हो सके और स्किन सॉफ्ट रहे। ये मेरा आजकल बहुत ही फेवरेट मॉइस्चराइज़र हुआ है। इसमें टिंटेड जो सन ब्लॉक है बहुत ही अमेजिंग है, इतना कमाल का है। इसको लगाने के बाद जो है ना स्किन इतनी स्मूथ हो जाती है, स्किन
ग्लो करने लग जाती है। लाइव में आपको इसका लगा के रिजल्ट्स दिखाती हूँ। आपने अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना है, उसके बाद आपने हल्के हाथों से ऊपर की तरफ मसाज करते हुए अप्लाई करना है ताकि स्किन प्लम्प और टाइट लगे। बहुत अच्छे से आप अपने चीक्स पे, अंडर आइज पे और अपनी मतलब टोटली पूरे फेस के ऊपर बहुत लाइट वेट, बहुत हल्के हाथों आपने मसाज करनी है। जब आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो 1 मिनट के लिए अपनी स्किन को रेस्ट दिया करें। अब मेरी स्किन देखें कितनी साफ सुथरी, कितनी नीट एंड क्लीन लग रही। आपने अपनी गर्दन को कभी भी नहीं भूलना, जो आपके हाथों पे लगा होगा उसे आप गर्दन पे लगा लेंगे और वही मॉइस्चराइजर हम अपने हाथों पे भी लगाएंगे। हम अक्सर अपने फेस की तो कर लेते हैं मगर अपने हाथ और पाँव को निगलेक्ट कर देते हैं। ये काम आपने नहीं करना। आपने जो मॉइस्चराइजर अपने फेस पर लगाया है वही आपने अपनी गर्दन पे भी लगाना है और वही आपने अपने हाथों पे भी लगाना है। सारा दिन आपके हाथ इतने स्मूथ रहेंगे ना, आपको बार बार मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप सनस्क्रीन। चाहे घर के अंदर हो या आप बाहर हो, सनस्क्रीन लगाना मत भूलना, वरना आपकी सारी स्किन केयर जो है ना वो बेकार हो जाएगी। एंड वी आर रेडी टू ग्लो ऑल डे। आप सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ, लेकिन सनस्क्रीन लगाना मत छोड़ो। ये स्किन को एजिंग और टैनिंग से बचाती है। आपने जब भी अपने फेस पे सनस्क्रीन अप्लाई करनी है ना, आपने हमेशा इसको शेक करना है अच्छे से और उसके बाद अपने दोनों फिंगर्स के ऊपर अप्लाई करनी है और अपने फेस के ऊपर लगानी है। यहाँ पे मैं आपके साथ अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि जब आज से 3-4 साल पहले मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती थी, तो मैं जब भी बाहर जाती थी ना, धूप में जाती थी या वैसे भी शाम के टाइम में अगर मैं बाहर निकलती थी ना, तो जब मैं घर वापस आती थी मेरे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती थी डस्ट की वजह से। लेकिन जब से मैंने सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट किया ना, यकीन करें अब मैं सारा दिन भी बाहर रहूँगी ना, मेरे फेस के ऊपर कोई एलर्जी नहीं बनेगी, कोई एक्नी नहीं होगी, कोई पिंपल नहीं निकलेगा। सारा फ़ायदा इस सनस्क्रीन का है। आप कोई भी मॉर्निंग में स्किन केयर कर लो, अगर आपने अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन नहीं लगाई तो बाकी सारा बेकार है। सनस्क्रीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक बात का जो आपने अच्छे से ध्यान रखना है वो ये है कि आपने सनस्क्रीन को आंखों के ऊपर अप्लाई कभी भी नहीं करना। इसको हमेशा अपनी आंखों से बचाना है और उसी सनस्क्रीन को मैं अपने हाथों पे भी लगा लूँगी और अपनी गर्दन पे भी लगा लूँगी। बिकॉज़ मैंने हमेशा पहले भी आपको बताया है कि अपने हाथों को और अपनी गर्दन को मत भूला करें। ये जो मेरा फेस, मेरी गर्दन और मेरे हाथ सेम नज़र आते हैं वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि मैं अपनी पूरी फुल बॉडी का ध्यान रखती हूँ। जो चीज़ें मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ वही मैं अपनी नेक पे भी करती हूँ और वही मैं अपने हाथों पे, बाजुओं पे। अब आप देख सकते हो कि मेरी स्किन बिल्कुल रेडी है पूरे दिन के लिए। पूरा दिन ये डस्ट से भी लड़ सकती है और धूप से भी लड़ सकती है। यहाँ पर मैं आपको अपना फेस क्लोज करके भी दिखा रही हूँ और दिखा रही हूँ कि फेस कितना ग्लो कर रहा है, कितना शाइन कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो करने से मेरे हाथ भी इतने साफ सुथरे और खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, हमने अपने स्किन केयर का तो सारा मतलब कर लिया। अब फाइनली जो लास्ट रहता है ना वो जी है मेरा ये कमाल का लिप बाम। होंठों को कैसे भूल सकते हैं, एक अच्छा लिप बाम लगाएं एक नेचुरल शाइनी और प्लम्प लुक के लिए। इससे आपके जो लिप्स हैं वो पूरा दिन हाइड्रेट रहेंगे। और अब मेरा होता है जी मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट एंड आई एम रेडी फॉर द डे। अगर आपको मेरी स्किन का राज पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी ही खूबसूरत और प्यारी प्यारी वीडियोस के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपनी आप ही को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।